नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी से पुरानी कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क साइटिका जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह समस्याएं आजकल एक आम समस्या है और इन समस्याओं से सभी वर्ग के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। दोस्तों, पुरानी से पुरानी कमर दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे कि आपने सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी छोटी को ऐसे इसमें रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाना है और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करनी है। इसके बाद धीरे धीरे नीचे इनहेल करते हुए अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को पैर बदलकर आप 2 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों से इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करनी है, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाना होता है और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे। हम करेंगे मर्जारी आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपनी पीठ को ऐसे नीचे की तरफ कीजिए और अपने सिर को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं और एक्सहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हुए आपकी पीठ अब ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार इनहेल और एक्सहेल के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम करेंगे मरकटासना। इसे वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप लाने की कोशिश करते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों कंधे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। इनहेल करते हुए ऐसे आपने राइट साइड जाना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इसे आप लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए आपने लेफ्ट साइड जाना है और अपोजिट साइड ऐसे देखना है। फिर सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आते हैं। अब फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। इसके बाद मरकटासना कि नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में कि आपके हिप्स के बीच में स्पेस हो उतना स्पेस रख लेते हैं। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाना है। आपका घुटना ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहा हो और राइट पैर का घुटना आपके लेफ्ट पंजे के पास ऐसे पंजे को स्पर्श कर रहा हो और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं और फिर ऐसे अपने हील को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और दूसरे पैर को ऐसे अपने राइट पंजे के पास स्पर्श कराना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे पूरे शरीर
में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर हो रहे हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए।